बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99's कुक हाउस। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ गो हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल की ऐसी रेसिपी जो इंतहाई मज़ेदार बनती है और कुछ मुनफरद अंदाज से बनती है, और आप इसको आसानी के साथ दावतों में भी बनाकर पेश कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल लेने के बाद इसके अंदर क्यूब्स में कटे हुए मैं आलू शामिल करूंगी। 3 मीडियम साइज़ के आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और इस तरह से इसके अंदर शामिल कर लेना है। ऑयल को हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने सब्ज़ी शामिल नहीं करनी। आलू शामिल करने के बाद इसके अंदर हम गोभी शामिल करेंगे। यहाँ पे गोभी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बहुत बारीक नहीं काटा हुआ। आपने इसी तरह थोड़े मोटे साइज़ में गोभी काट लेनी है और उसको इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 अदद गाजर ली थी, उसको भी इस तरह से क्यूब्स में काट कर वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम सब्जियों को आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते जाना है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए आपने पहले आलू और गोभी को फ्राई करना है और उसके बाद इसमें आपने गाजर शामिल कर देनी है। गाजर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको भी साथ ही फ्राई कर लेना है। क्योंकि ये सब्जियां हमने पहले ऐड की हैं, ये थोड़ा टाइम लेती हैं, इसलिए आपने इनको इसी तरह शामिल करना है और इसी सीक्वेंस में रख के इसको शामिल करना है। आलू गोभी आपने पहले 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेनी है और उसके बाद उसमें गाजर शामिल करेंगे, उसको भी आपने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मटर। यहाँ पे हाफ कप मटर शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ कप मटर लेकर वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसी तरह मीडियम फ्लेम पर चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है और उसके बाद आपने जो वेजिटेबल इसमें शामिल करनी है वो है मूंगरे। यहाँ पे हाफ कप मूंगरे मैंने इसमें शामिल किए हैं। हाफ कप मूंगरे आप इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है, ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी क्रंची हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए भी फ्राई नहीं करना, तकरीबन 5 से 6 मिनट में आपकी तमाम वेजिटेबल्स जो हैं उनको फ्राई हो जाना चाहिए। आप अच्छे तरीके से इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आपने इसके अंदर फ़िलहाल कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, सिर्फ आपने ऑयल में इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद ये बहुत अच्छी से फ्राई हो गई हैं। अब इसको इस तरह से आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। निकाल के किसी प्लेट में एक साइड पे रख लेंगे। अब इसमें जो ऑयल बचा है उस ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना और यहाँ पे उसी ऑयल के अंदर आपने 1.5 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। इसको शामिल करने के बाद आपने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। लो फ्लेम पे आप हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पे ज़ीरा आपने बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ना ही इसका आपने कोई कलर लाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्राई करें और उसके बाद इसके अंदर 3 अदद मीडियम साइज़ के आप प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पे प्याज को आपने अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लेना है, जिस तरह हम आमतौर पे ऑमलेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने चॉप करना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे प्याज को आपने अच्छा सा सौदे कर लेना है। इसको आपने कोई गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, बिल्कुल लाइट सा सौदे करेंगे, जिस तरह नॉर्मली हम हंडिया बनाते हुए प्याज सौदे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको सौदे कर लेना है। जब नरम हो जाएंगे प्याज तो उसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पे हमें तकरीबन 2 मिनट हो गए थे प्याज को फ्राई करते हुए और यहाँ पे प्याज जब सौदे हो गए हैं तो अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं, उनको बारीक चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे जब आपने टमाटर शामिल करने हैं तो इसके अंदर कोई भी पानी शामिल नहीं करना। टमाटर के पानी से ही ये सॉफ्ट होंगे और इस तरह अच्छे तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आपने इसको लाजमी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, वरना प्याज और टमाटर जो है वो घुलेंगे नहीं और साबित रह जाएंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं स्पाइसेस। 2 मिनट में मैंने इनको फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर ऑलमोस्ट इसमें घुल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है 1.5 टीस्पून नमक। आप हस्बे जायका नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर शामिल किया है और इसके अंदर 1/2 टीस्पून ही मैं शामिल करूंगी ऑर्गेनिक हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आई कार्ड में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे तमाम स्पाइसेस ऐड की हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 टीस्पून भरकर मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आपने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छे से, ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और प्याज और टमाटर इसके अंदर घुल जाए। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि बुनाई करते हुए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे आप, इसको मीडियम फ्लेम पर ही आपने कुक करना है। इस तरह से चम्मच हिलाते जाएँ, थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। और आप इस तरह चम्मच की मदद से इसको मिक्स भी कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ और इसके अंदर अच्छे तरीके से घुल जाएँ। ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, किसी भी मसाले की भुनाई करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपने उसको कितनी देर के लिए भूनना है और कितनी देर के लिए फिर आपने इसको मज़ीद कुक करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ कि आपने मसाला जो रेडी करना है इसको 2 मिनट के लिए आपने ढक कर भी पकाना है, और लेकिन आपने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मसाला इस शक्ल में आ जाएगा तो आप इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वो तमाम वेजिटेबल्स जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आपने वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसको ऐड कर देना है, और हल्का सा हल्के हाथ से आप इसमें चम्मच हिलाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी ऑलरेडी कुक हैं, हाफ़ कुक हो चुकी हैं और हमने इसको अब थोड़ा ही कुक करना है, तो इसलिए इसकी कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स हमने इसमें मिक्स की हैं। अब इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से आप हिलाएं ताकि ये टूटे ना। और उसके बाद अभी हम इसके अंदर मज़ीद वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, लेकिन वो किस टाइम पे ऐड करेंगे इसके लिए आपको रेसिपी को लास्ट तक देखना होगा और इसको स्किप नहीं करना। यहाँ पे इस तरह से एहतियात से आपने चम्मच हिला देना है और तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर देना है। और अब इसको हम एक से 1.5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको ढककर पकाना है। और इस वक्त आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हमने जब इसको कुक कर लेना है तो उस वक्त आपने दो मज़ीद वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करनी है। वो कौन सी वेजिटेबल्स हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे मैंने इसको ढक दिया है। अब इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने कुक करना है, ताकि जो आलू में थोड़ा कच्चापन रह गया था वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको ढककर पका लेना है, और पकाने के बाद इसके अंदर हमने शामिल करनी है 2 बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स जिनको ऐड करने की वजह से इस सब्ज़ी का मज़ा मज़ीद दुबाला हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, और उससे बहुत अच्छी खुशबू भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे तकरीबन 1.5 मिनट हुआ था, मैंने इसको ढककर पकाया है। अब इसके अंदर एक अदर शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में कट करके वो इसमें शामिल कर दी है, शामिल करेंगे। और इसके अलावा आप जो दूसरी चीज़ इसके अंदर शामिल करें हैं वो है हरा प्याज। आजकल हरा प्याज इजीली अवेलेबल है, मार्केट में इजीली आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, और लेकर आपने उसको बारीक काट लेना है और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे एक अदर शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपने बिल्कुल एंड पे शामिल करना है। और उसके बाद जब आप इसको शामिल कर देंगे तो उसको आपने मिक्सिंग करनी है, और मिक्स करके आप इसको 1 मिनट मज़ीद ढककर पका लेंगे ताकि जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हरा प्याज भी शामिल कर दिया है, और शामिल करने के बाद अब हम इसको ढक कर एक साइड पे रख देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे तरीके से कुक हो जाए और शिमला मिर्च का अरोमा जो है वो तमाम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे, और वेजिटेबल्स जो मज़ीद हमने इसमें ऐड की हैं वो भी कुक हो जाएँ। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है, बस आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो कटिंग उसकी हो जानी चाहिए। इसको हम रखते हैं दम पर, और साथ में हम बनाते हैं चपाती। आपने एक अच्छी सी चपाती इसके साथ बनानी है, और इसको खाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह आपको इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मिल जाएगी। एक कंप्लीट मील की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने चपाती को बहुत अच्छे तरीके से बना लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, या तो आपके पास मक्खन होना चाहिए या देसी घी होना चाहिए। उसको आपने अच्छे तरीके से चपाती के ऊपर लगाना है। यहाँ पे मैंने चपाती रेडी कर ली है। अब मैं बताती हूँ, मेरे पास है देसी घी जो फ्रेश मैंने बनाया हुआ है। देसी घी की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ताज़ा देसी घी था उसको मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर लगा दूँगी। लगाने के बाद फिर इसको हम
मज़ेदार किस्म की और फ्रेश मिक्स वेजिटेबल्स के साथ खाएंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको आपने लाइक कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।